गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एडुटेरिया का एक प्रैक्टिस सेट बुक है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आप लोग के सामने लाए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? देखिए, इसका आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ और उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो आंसर होगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिथागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो होगा आंसर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उन्होंने किस पार्टी का टिकट पर चुनाव जीता? तो इसका आंसर होगा लिबरल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था, यानी किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो देखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान से है। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और वेजू बावरा किसके शासनकाल में सुव्यवस्थित थे या सुविख्यात थे? तो अकबर। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू केसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर से दक्षिण की उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है? तो सबसे पहला होगा नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगढ़ी पहाड़ियाँ और उसके बाद अन्नालाई पहाड़ियाँ। तो ये बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है। टीचर में ये क्वेश्चन दिया भी गया था, इसी से रिलेटेड आपको सजाने के लिए दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी नदी। और जितने भी स्टूडेंट टीआरई 3.0 के लिए 1 to 5, 6 to 8, 15 मार्च को पेपर है, वो जरूर एक बार वीडियो देख लें, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुरक्त हो जाती है? तो लेटराइट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ये भी बात सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो एक किण्वन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर के नीचे और आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। और वर्ग में, यानी कि जब पूछा जाएगा आपसे आवर्त में, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? आकार घटता है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूलकण है। क्वेश्चन नंबर 23,
किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो देखिए, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। जैसे यौगिक का मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल रहेगा, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी कि Na पे चार्ज प्लस हो गया, Cl पे चार्ज माइनस हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सर्प विषरोधी सुई किस तरह का यौगिक है? एक स्वर्ण यौगिक है। डाब का भीमीय सूत्र क्या? देखिए, आपको याद रख लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप फार्मूला से बनाएंगे तो फिर आपको फिजिक्स का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ml⁻⁻1 t⁻²। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल आपका उदाहरण हो जाएगा कोयला। आदास्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरिब्रम से है। क्वेश्चन नंबर 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो हो जाएगा ऑर्कियोटेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यानी तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में। देखिए, आपसे मिलान करने के लिए दिया गया है, तो सभी को पता है भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में जिक्र किया, तो यानी कि 1 का 2 हो जाएगा 2। फिर है दल बदल निरोध अधिनियम, तो देखिए 10वीं अनुसूची में है, यानी कि बी का हो जाएगा 1। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसका हो जाएगा 11वीं अनुसूची में जिक्र किया गया, तो सी का 4 हो जाएगा। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, तो ये जिक्र किया है 9वीं अनुसूची में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं के ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो देखिए 1949। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो VD सावरकर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BPSC टीचर के लिए। भारत में आयकर क्या एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है? तो ये कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो मलखम्ब से है। निफक आंदोलन की प्रणेता कौन है? तो दादू दयाल। और द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 47, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नई एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो उसको हम लोग खादर बोलते हैं। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होती है, तो थर्मोक्लाइन कहलाएगी। बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेकिंग क्षेत्र से है। और इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नल्ड टैम्बी ने किया था। तो देखिए, एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है, टोटल इसमें 5000 क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 100 सेट इस बुक में दिया गया। तो आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहें, प्रत्येक दिन एक सेट लेके आएंगे, और जब तक आपका BPSC TRA 3.0 और 4.0 का एग्जाम नहीं होता, तब तक आप लोग को हम प्रत्येक दिन एक सेट लेके लाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसको भी जाने, हिस्ट्री से रिलेटेड है। और मेरे चैनल पे जुड़े रहें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।
आपको ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा इस पे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो नर्मदा घाटी से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पंजाब में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं तो दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ? बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? श्रीनगर में है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो कालीबंगन एवं लोथल से। और युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल। तो देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन में, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, और लोथल गुजरात में। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। आप लोग कमेंट में लिखेंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो धोलावीरा से। और शैलकृत स्थापन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त कहाँ हुआ था?